नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम धामी ने आज देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बता दें, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा आयोजित मेले का शुभारंभ सांस्कृतिक नृत्य के साथ हुआ, जिसकी सीएम धामी ने सराहना की। साथ ही सीएम धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित मानक ब्यूरो के अधिकारियों को अपने कार्यपद की शपथ भी दिलाई। इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। प्रबंधन के साथ समन्वय करते हुए इन सभी को मानकीकरण की दिशा में जागरूक और सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार हो रहा है। विकसित भारत का संकल्प आगे बढ़ रहा है। 2047 का जो संकल्प विकसित भारत का हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लिया गया है, इस सपने को साकार करने में भारतीय मानक ब्यूरो की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि भारतीय उत्पाद अपनी गुणवत्ता, नवाचार और विश्वसनीयता के लिए पूरे संसार के अंदर एक नई मिसाल पेश करें। क्योंकि जब हम अपने उत्पादों को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करते हैं तो हम न केवल उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, बल्कि अपने उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एक सशक्त उसकी फाउंडेशन तैयार करते हैं, सशक्त उसका आधार बनाते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार भी निरंतर प्रयास कर रही है। आज हम जो हमारे पारंपरिक उत्पाद हैं, जैसे हस्तशिल्प, जैविक कृषि उत्पाद, औषधि जड़ी बूटियां और अन्य स्थानीय उत्पादों के लिए उच्च मानक स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने हाउस ऑफ हिमालयाज नाम से एक अम्ब्रेला ब्रांड की स्थापना की है, जो हमारे उत्पादों को, जो हमारे यहाँ के स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाए जाते हैं, हमारी महिलाओं के समूह के द्वारा बनाए जाते हैं, या लोकल स्तर पर उत्पाद करने वाले लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं, उसकी आज पहचान एक महत्वपूर्ण कदम हमारे लिए सिद्ध हो रहा है। और हमारे उत्पादों की मांग आज देश दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है। भाइयों बहनों, मानकीकरण केवल औद्योगिक, कृषि और व्यापारिक उत्पादों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन को सुरक्षित और स्वस्थ बनाने के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। मुझे बताया गया है कि भारतीय मानक ब्यूरो ने देश भर के 10,000 से अधिक स्कूलों में स्टैंडर्ड क्लब स्थापित किए गए हैं, जिनके माध्यम से बच्चों में मानकों के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। साथ ही ब्यूरो ने लगभग 100 प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों के साथ MOU साइन किए हैं, जिसमें हमारे उत्तराखंड के भी 4 संस्थान शामिल हैं। मैं BIS की सराहना करता हूं कि वो ग्राम पंचायत स्तर तक मानकों के महत्व को पहुंचा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है भारतीय मानक न केवल अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर हों, बल्कि उनसे भी श्रेष्ठ हों, उनसे भी अच्छे हों, उनसे भी गुणवत्तापूर्ण हो। उन्होंने इसी संकल्प को साकार करने के लिए हमारी सरकार BIS के साथ मिलकर राज्य में उच्चतम मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे उद्यमियों और विद्यार्थियों से आह्वान करता हूँ कि हर क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता की हमें आदत बनानी चाहिए। हमारी डेली हैबिट्स में अच्छी गुणवत्ता शामिल होनी चाहिए। अगर हम गुणवत्ता को, क्वालिटी को अपनी आदत बना लेंगे तो न केवल हम विश्व के मानकों पर खरे उतरेंगे, बल्कि एक समय ऐसा आएगा जब हमारे उत्पाद वैश्विक मानक तय करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय मानक ब्यूरो हमारे देश को वैश्विक मानकों की दौड़ में शीर्ष पर ले जाने के अपने महत्वपूर्ण कार्य को इसी प्रकार से आगे बढ़ाएगा, इसी प्रकार जारी रखेगा और हम सभी मिलकर वन नेशन वन स्टैंडर्ड की नीति को अपनाकर गुणवत्ता संपन्न भारत का निर्माण सुनिश्चित करेंगे।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों में ताइक्वांडो में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल पैसों में दिलवाने के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि यह भारतीय ओलंपिक संघ का मामला है। उनके सामने जो मामला आया है उन्होंने उस पर कार्रवाई की है, इससे राज्य का कोई लेना देना नहीं है। तो बता दें 38वें राष्ट्रीय खेलों वो देखिए ओलंपिक जो एसोसिएशन है वो उनका अपना मामला है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपने स्तर पर उनको कार्रवाई जो भी करनी हो करें। वो देखिए ओलंपिक जो एसोसिएशन है वो उनका अपना मामला है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, अपने स्तर पर उनको कार्रवाई जो भी करनी हो करें। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में विधानसभा प्रचार का दौरा खत्म करने के बाद सीधे देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों के कार्यक्रम में पहुंचे। सीएम सीधे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले खिलाड़ियों के लिए भोजन की व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान खाने की गुणवत्ता को चेक किया और अधिकारियों से इसके संबंध में पूरी जानकारी ली। सीएम ने अलग अलग राज्यों के खिलाड़ियों से मुलाकात की और उनके अनुभव को भी जाना। राष्ट्रीय खेल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत प्राथमिकता के हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा हमारे खिलाड़ियों के लिए, खेलों के लिए हमेशा उनके प्रोत्साहन के लिए काम करते हैं और उन्होंने यहाँ 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया है। इसलिए यहाँ आने वाले सभी खिलाड़ी एक अच्छा अनुभव लेकर जाएं, किसी प्रकार की कोई उनको परेशानी न हो। इसलिए समूचे सभी प्रबंध मैं खुद ही देख रहा हूँ यहाँ पर और खिलाड़ियों से बात भी की है। सभी खिलाड़ी संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं और अच्छा आनंद ले रहे हैं खेलों का। हमारा यह भी है कि ये खेल हमारे लिए बहुत यादगार बने और शुरुआत दिनों से इसकी अच्छी शुरुआत हुई है, इसका एक अच्छा समापन भी होगा और निश्चित रूप से ये उत्तराखंड के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हो, उसके लिए हम सभी मिलकर प्रयास करेंगे। हमारा खेल विभाग भी करेगा, अन्य विभाग भी करेगा। सभी खिलाड़ियों के लिए हमने कहा है कि अभी मैंने स्वयं उनके साथ भोजन भी किया और सभी प्रकार का भोजन बना हुआ है और ये भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि जो जिस राज्य के हैं, जिस प्रकार का उनको भोजन चाहिए, हमारा प्रयास रहेगा कि उनको उसी प्रकार का भोजन भी प्राप्त हो, जिससे कि वो पूरी तरह से मन लगाकर यहाँ खेलें और एक अच्छा अनुभव उत्तराखंड का लेकर जाएं। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने राष्ट्रीय खेलों में बद इंतजामी को लेकर धामी सरकार को आड़े हाथों लिया है। दसोनी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिलना राज्य के लिए अत्यंत गौरव की बात है, परंतु सरकारी इंतजामों की परतें खुलने से उत्तराखंड की छवि खराब होने के साथ साथ सरकार की चारों ओर किरकिरी हो रही है। गरिमा ने कहा कि अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता के लिए स्थानीय हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनाए पंडाल के साथ अन्य व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। गरिमा ने बताया कि योगासन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित सेठ ने कहा है कि प्रतियोगिता के लिए बनाए गए पंडाल के अंदर का वातावरण खिलाड़ियों के लिए अनुकूल नहीं है, जिसमें काफी हद तक लापरवाही भी बरती गई है, जिस कारण 15 से 20 खिलाड़ी बेहोश भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो वहीं अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के बेहोश होने के मामले पर दसोनी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों में चाक चौबंद व्यवस्था का ढोल पीट रही सरकार की लापरवाही से देवभूमि का सर देश के सामने नीचा हो रहा है। दसोनी ने कहा कि खेल मंत्री को रंग बिरंगे ट्रैक सूट बदलने से फुर्सत नहीं है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलना उत्तराखंड के लिए एक बड़ी बात थी और जिस वक्त ये खबर मिली तो उत्तराखंड के लिए ये निश्चित रूप से उल्लासित करने वाली खबर थी। हमारा जोश 7वें आसमान पर था, लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रीय खेल आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उद्घाटन के दिन से लेकर आज तक अव्यवस्थाओं का बाजार गर्म है। हल्द्वानी से खबरें आ रही हैं, अल्मोड़ा से खबरें आ रही हैं, 20 खिलाड़ियों के बेहोश होने की खबर आ रही है और कहीं ना कहीं योगासन भारत के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आज कहकर गए हैं कि उत्तराखंड में खिलाड़ियों के लिए माकूल व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं और तो और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसको इवेंट मैनेजमेंट समझना बंद कीजिए। ये खिलाड़ियों के भविष्य का सवाल है, ये उत्तराखंड के लिहाज से उत्तराखंड की छवि का सवाल है, इसलिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी उस
नहीं दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड में इस वक्त आयोजित हो रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में यूतो बैडमिंटन में उत्तराखंड का प्रदर्शन शानदार रहा है। कोच BS मनकोटी के अनुसार उत्तराखंड का प्रदर्शन ऐतिहासिक है, जहां बैडमिंटन 2 खिलाड़ी फाइनल तक पहुंचने में कामयाब भी साबित हुए हैं। हालांकि उत्तराखंड से बैडमिंटन के चेहरे कहे जाने वाले लक्ष्य सेन पूरी प्रतियोगिता में कहीं नजर नहीं आए। चूंकि लक्ष्य उत्तराखंड की टीम में भी शामिल थे, वहां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन खेलों से जुड़े व्यक्ति बेसब्री से लक्ष्य सेन को खेलता हुआ देखना चाह रहे थे। उनके लिए भी लक्ष्य सेन का इन खेलों में भागीदारी न ले पाना काफी निराशाजनक रहा है। तो पहले से तैयार थे यहाँ पर मैच खेलने के लिए, वो टीम में भी थे। उनकी इंजरी हुई थी, उनको डॉक्टर्स ने रेस्ट के लिए बोला है। वो इंडोनेशिया खेलने के लिए गए थे, वहाँ से उनकी इंजरी हुई तो वहाँ से सीधे वो बॉम्बे गए अपने डॉक्टर पाड़ीवाला ने दिखाया था। तो डॉक्टर पाड़ीवाला ने उनको रेस्ट के लिए बोला था और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इंजरी 4 तारीख से चाइना ओपन नहीं है, 8 से है। वो भी टीम चैंपियनशिप एक्चुअली, तो वो टीम में है, बट अब वो उनकी इंजरी पर डिपेंड करता है कि उसमें खेल पाएंगे या नहीं। नेशनल गेम्स में जिस तरीके से उत्तराखंड बैडमिंटन के प्लेयर्स ने प्रदर्शन किया है, वो एक ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा है, हिस्टोरिकल अचीवमेंट। 6 मेडल उत्तराखंड के बच्चों को मिलने वाले हैं। 2 बच्चे हमारे फाइनल्स में हैं और होपफुली हमारा निशाना गोल्ड पर ही रहेगा। और इसके अलावा टीम चैंपियनशिप में वुमेन और मेन दोनों में हमारे टीम ने सिल्वर मेडल लिया है और 2 ब्रॉन्ज मेडल हमारे ऑलरेडी व्यक्तिगत स्पर्धा में आ चुके हैं। तो ये एक इतिहास है, ये पहली बार किसी नेशनल गेम्स में किसी भी स्टेट द्वारा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड में नेशनल गेम्स के तमाम मुकाबले चल रहे हैं, जिसमें खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। ऐसे में हरिद्वार में आयोजित 38वें नेशनल गेम्स के तहत आज से हॉकी की शुरुआत हो गई है, लेकिन पहले ही दिन बालिका हॉकी मुकाबले में एक खिलाड़ी घायल हो गई, जिसे आनंद फानन में हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, जहां से उसे ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया है। हादसे के कारण मुकाबले कुछ देर के लिए रोका गया, लेकिन स्थिति सामान्य होने पर खेल दोबारा शुरू कर दिया गया। तो वहीं हरिद्वार की जिला स्पोर्ट्स ऑफिसर साबली का कहना है कि खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए मेडिकल सुविधाओं को हमने मजबूत किया है। यदि कोई आपातकाल स्थिति बनती है तो उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के बीच चल रहे गैंगवार पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी खुलकर सामने आ रही हैं। उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर रितु खंडूरी ने चल रही गैंगवार पर कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति नहीं है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने भी कहा कि मामला कोर्ट में है और इस पर विपक्ष का क्या कुछ कहना है, सुनवाते हैं आपको। देखिए, मेरा तो आप लोगों को इस बात को बार बार पूछने से क्या, आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, लेकिन मैं बहुत क्लियर हूँ इस बात में। आप मेरा जानते हैं, मैं तो बहुत ही डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट, नैतिक, मॉरली बिलीव करती हूँ कि अगर आप किसी भी पद पर हैं, कोई भी पद आप अगर जिम्मेवारी का पद लेते हैं, चाहे वो मीडिया का पद हो, आप जज हो, आप विधायक हो, आप डॉक्टर हो, आप इंजीनियर हो, इफ़ यू आर हेडिंग एन इंस्टीट्यूशन, आपको अपनी व्यवहार को गरिमा के तहत रखना होगा। आपको जनता देख रही है, ये मुझे कहने की आवश्यकता होनी नहीं चाहिए। ये आपको खुद ये एहसास होना चाहिए कि मैं इतनी जिम्मेदार पोस्ट पर हूँ। अपशब्द आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि फिर वीडियो पे वायरल हो रहे हैं, ये बहुत दुखद है। इट इज़ वेरी वेरी सैड। और उत्तराखंड की भूमि पर इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल करना, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। कि देश में कोई शांत प्रदेश है तो मेरा उत्तराखंड ही है। और अभी आपको एक सवाल के जवाब में मैंने कहा, मेरे उत्तराखंड की संस्कृति इस प्रकार की नहीं है। यहाँ बहुत शांतिप्रिय लोग हैं, इज्जत करने वाले लोग हैं। पूरे देश में एक हमारे लोगों की अलग से एक पहचान है। तभी लोग आकर्षित होकर, जहाँ हमारे 4 धाम हैं, जहाँ हमारे देवी देवता विराजमान हैं, जहाँ हम देवभूमि के रूप में जाने जाते हैं, वहीं हमारे लोगों के बारे में अच्छी राय पूरे देश भर में, विश्व भर में। वहाँ इस प्रकार की संस्कृति नहीं पनपनी चाहिए।
इस प्रकार की संस्कृति को कोई व्यक्ति स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन सरकार के संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है और सरकार जो लोग इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। तो जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए और जांच में सब चीज स्पष्ट हो जाएगी कि दोनों को है या एक को संरक्षण है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां खबर हरिद्वार से है। पूर्व विधायक कुमार प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार के बीच चल रहे विवाद पर भले ही कानून अपनी कार्रवाई कर रहा हो, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी दोनों ही नेताओं को नसीहत दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि हर जनपद नीति के अंदर वह काबिलियत होनी चाहिए कि वह अपना समर्थकों को संभाल सके और उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम करे। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अगर वर्तमान परिस्थितियों में पुलिस कार्रवाई ना करती तो फिर सरकार का बड़ा स्टैंड लेना पड़ सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो राज्य की संस्कृति के विपरीत कार्य करते हों, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। 2-3 दिन से हरिद्वार का जो घटनाएं हो रही है वो दुखद है। आखिर एक जनप्रतिनिधि को संयम नहीं खोना चाहिए। समर्थकों को भी जनप्रतिनिधि को के अंदर वो कुब्बत होनी चाहिए कि अपने समर्थकों को सही दिशा की ओर ले जाए। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री लगातार इस प्रकार के तत्वों को जेलों की सलाखों के अंदर भेज रहे हैं। आखिरकार देवभूमि का देवतुल्य स्वरूप और देवभूमि के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, ये सरकार का उत्तरदायित्व है। मैं कह सकता हूं कि पिछले 2-3 दिनों की जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार की घटनाओं को दोहराना नहीं चाहिए, नहीं तो सरकार इसके लिए तैयार है। इस प्रकार के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी। देश भर से लोग पहुंचे हैं और अगर उनका नेता ना पहुंचे तो ये बड़े दुख की बात होती है। मैं बस एक ही अपील करना चाहता हूं सभी से। उत्तराखंड जो है वो बहुत शांत प्रदेश है और नेता की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है कि अपनी निजी हितों से ऊपर उठ के बात करें। मां के सम्मान की बात की हम लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन जिस तरह से पूरे पश्चिम में और देश भर में तनाव हुआ है बिरादरियों के बीच में, वो अच्छा नहीं। मेरी आप सभी से अपील है कि जो लोग पहुंच भी गए हैं लक्सर खानपुर विधानसभा, वो लोग शांति बनाए रखें। मैं खादर के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि आप भी शांति बनाए रखें। जिस तरीके से आप हमेशा अतिथि देवो भव पर कायम रहे, ऐसे ही आगे रहे। जो लोग आए हैं उनके साथ कोई अभद्रता ना करें और जो लोग क्षेत्र में पहुंच चुके हैं वो लोग भी शांति बनाए रखें। किसी को अपमान करने की, किसी बिरादरी का अपमान करने की, किसी पर आपत्तिजनक बात कहने की बात ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उमेश कुमार पर कोई ऐसा दाग लगे, लोग ये कहें कि उमेश कुमार के कारण कोई दंगा हुआ या कोई फसाद हुआ। तो मेरी हाथ जोड़ के सभी से अपील है, सभी बिरादरी से, सर्व समाज से, कि उत्तराखंड देवभूमि जिस चीज़ के लिए जानी जाती है उसके लिए हमेशा जानी जाए और ये ना हो कि वो एक विधायक के कारण यहाँ पर कोई अराजकता फैली थी, कोई विवाद हुआ था, वो ना। आगे बढ़ेंगे, जहां आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे आयोग लोगों की छटनी स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दी है। आयुष्मान निदेशक विनोद टोलिया ने बताया है कि बड़े पैमाने पर लोगों के राशन कार्ड निरस्त हुए हैं, जबकि उसके बाद भी लोग आयुष्मान योजना का लाभ ले रहे हैं। लेकिन अब विभाग ने भी आयोग लोगों की छटनी शुरू कर दी है। डॉक्टर टोलिया ने बताया कि हर दिन लोगों का डाटा चेक किया जा रहा है और खाद्य विभाग से मिले राशन कार्डों का मिलान भी किया जा रहा है, जिसके तहत आयोग लोगों के आयुष्मान कार्डों को निरस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार पर पड़ने वाले वित्तीय भार पर भी नहीं बढ़ेगा, साथ ही पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का भी मौका मिलेगा। पिछले दिनों ये जानकारी में आया कि कुछ ऐसे भी लोग योजना का लाभ ले रहे हैं, आयुष्मान योजना का लाभ, जो कि राशन कार्ड से जिनकी पात्रता हट चुकी है और चूँकि विदित होगा या पता होगा कि आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड होना आवश्यक है, तो राशन कार्ड के आधार पर उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड तो बना लिया गया है। लेकिन अगर राशन कार्ड उनका हट गया है तो ऐसे लोगों को भी आयुष्मान कार्ड को भी निरस्त करने के प्रयास जारी है और निरस्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ भी कर दी गई है। प्रतिदिन जो है टीम बैठ रही है और इस पे जो है निरस्तीकरण का कार्य साथ साथ भी करते चले जा रही है। तो इससे फायदा ये होगा कि जो पात्र व्यक्तियों को लाभ मिलेगा और
जो हमारा राज्य का राजकोष है उसमें अनावश्यक व्यय पर हम नियंत्रण पाते। देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।